Hello guys, 9 days left for CAT, 9 full days available to prepare whatever you can. So guys, इस सेशन में आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक बिल्कुल सिंपलेस्ट प्लान जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है एंड लाइक इट डज नॉट मैटर द सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट यू आर ओके यू कैन फॉलो दिस प्लान दिस इज द बेयर मिनिमम आई वुड से लाइक इफ यू फॉलो दिस प्लान इट वुड एंश्योर दैट यू गेट अ गुड परसेंटाइल ऑन द एक्चुअल कैट पेपर इससे ज्यादा आप करना चाहो तो आप कर सकते हो बट देन इतना तो करना ही चाहिए ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली सो व्हेन आई लुक एट द लास्ट 9 days है ना तो 9 days को तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है दिस इज द प्लान फॉर द फर्स्ट 3 days दैट इज डे 7 डे 8 एंड डे 9 ओके सो डे 9 टू डे 7 ओके सो दिस इज द प्लान देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं करनी जहां पे आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हो या जहां पे आपकी बार बार परसेंटाइल्स जनरेट हो रही हैं बिकॉज दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज द एरर पैटर्न्स एंड मेंटेन अ एरर लॉग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो कि जो अभी ये आपने चाहे पीवाईक्यू किए हों चाहे लास्ट 6 या 7 मॉक्स आपने लगाए हों उनके अंदर आपके जो कॉमन एरर पैटर्न्स थे वो क्या थे एंड गाइस दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस बिकॉज अगर मैं एक मैराथन की बात करता हूं लेट्स से 3 आवर का मैराथन था तो उसमें अगर मैं सिर्फ अपने एरर्स को टारगेट करूंगा सो लेट्स से कि आपके 5 या 6 क्वेश्चन गलत हुए थे तो मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स में आपके वो सारे क्वेश्चंस के एरर्स निकल के आ जाएंगे यू कैन स्क्रीनशॉट देम यू कैन नोट देम समवेयर ओके सो दैट लास्ट के अंदर आप उनको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो तो बस वो एरर पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करना है those of you who are MBA पाठशाला students can also look at the booster sessions and can see कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में मैंने एरर किया था और क्या एरर था है ना तो उसका एक लॉग मेंटेन कर सकते हो उसके पिक्स ले सकते हो आप है ना उसका लाइक यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट इट एंड लाइक मेंटेन दैट sort of log okay those of you who are not MBA पाठशाला students okay what you can do is you can look at the last 5 years के mocks जिसके अंदर आपने एरर किए थे ठीक है या फिर you can look at my sessions that I've taken on YT and try to compile whatever errors that you have done in those questions that I discussed because I normally take all three types of questions simple medium and complex okay तो तीनों टाइप के आप क्वेश्चंस को देख के पता लगा सकते हो कि आपका कहाँ पे जनरली एरर होता है फिर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो यार ये है कि आप थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज डिसाइड कर लो कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी चीजें बन रही है क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि यार वीए पहले करें कि आरसी पहले करें तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि यार मेरा वीए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि पैरा समरी सही जा रहा है मेरा पैरा कंप्लीशन सही जा रहा है या ऑड वन आउट मेरा इजिली हो जाता है आरसीज में मैं 2 आरसीज को इजिली अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ ये जॉनराज मेरे थोड़े से स्ट्रांग आ रहे हैं बिकॉज ये सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा है ना ठीक है सेकंड स्टेज पे बात करते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो सेकंड चीज है नॉट सेकंड स्टेज सॉरी जो सेकंड चीज है जो आपको डे 9 डे 8 और डे 7 पे करनी है अपार्ट फ्रॉम एरर लॉग्स ठीक है वो ये करनी है कि फॉर एवरी डे यू हैव टू राइट 1 सेक्शनल ओके अभी 1 सेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ 3 सेक्शनल्स लिखने हैं ठीक है तो डे 9 पे आप एक सेक्शनल लिखोगे डे 9 पे एक सेक्शनल डे 8 पे एक सेक्शनल डे 7 पे एक सेक्शनल और सेक्शनल को देखना कैसे है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है सी व्हेन यू हैव अ सेक्शनल यू हैव टू कंप्लीट दैट सेक्शनल इन 40 मिनट्स और 40 मिनट्स में सबसे पहले जो राउंड 1 होगा उसमें यू डू in 10 to 12 minutes you do your VA के 6 questions okay अभी जो 6 questions है मतलब 2 minutes per question काफी easily हो जाएगा आप में से हो सकता है कई लोग 7 questions भी कर लें but 6 questions एक conservative estimate में लेता हूँ ठीक है ना some of you में से कि सर हम लोग VA पहले नहीं करते तो आप एक काम करो आप जो राउंड 2 है ठीक है that should take you around 20 to 22 minutes ये आप राउंड 1 पे ले लो okay which means कि आप स्टार्टिंग में ही 2 आरसी कर लो 2 आरसीज आप सेलेक्ट करो 2 to 3 मिनट्स लेके अपने फेवरेट आरसीज निकाल के ठीक है वेयर यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड ऑलवेज मूव फ्रॉम इजी टू टफ ओके सो राउंड 1 ठीक है यू हैव 10 to 12 मिनट्स वेयर यू डू वीए क्वेश्चन देन राउंड 2 वेयर यू डू 2 पैसेजेस ठीक है जो इजी है जो सबसे इजी है ठीक है अच्छा जिनका आरसी पहले करने का मूड है तो वो 2 आरसी पहले कर लो ठीक है और उसके बाद में फिर आपका 10 to 12 मिनट्स में वीए कर लो नाउ वंस यू आर डन डिपेंडिंग ऑन दी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंस यू हैव ठीक है राउंड 2 और राउंड 1 को इंटरचेंज कर सकते हो आप ओके नाउ कम्स दी राउंड 3 राउंड 3 में आपको क्या करना है
व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो थर्ड आरसी है ना, आप उसको पिक करोगे जो थोड़ा सा टफ वाला है, जो थोड़ा सा मीडियम लेवल डिफिकल्टी का है, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकियर साइड पे है, या फिर उस आरसी के साथ साथ आप एक आध वीए का क्वेश्चन भी पिक करोगे जो आपने स्टार्टिंग के राउंड में छोड़ दिया था, क्योंकि 12 मिनट्स में सिर्फ आप 6 वीए क्वेश्चंस मैनेज कर पाए थे, एक ट्रिकी वाला था जो रह गया था। तो मूड पे डिपेंड करता है, या तो आप थर्ड आरसी पूरा कर लो, या फिर थर्ड आरसी को पार्शियली करके उसके साथ एक आध वी का क्वेश्चन जो आपको लगता है शायद आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ द 3 राउंड्स वुड हैपन। ओके, सो दिस एंटायर थिंग वुड टेक यू अराउंड 40 मिनट्स, और इसके बाद अराउंड 1 आवर का इसका एनालिसिस हो गया। ठीक है, आई थिंक दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ऑन ऑल 3 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर हमारे पास सेक्शनल्स नहीं है, ठीक है, बिकॉज इफ यू आर आर स्टूडेंट देन ऑब्वियसली यू हैव सेक्शनल्स अवेलेबल, तो वहां से आप ले सकते हो। और अगर आपका सेक्शनल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी लास्ट 4 इयर्स का पीवाईक्यू उठाओ, उसमें से वर्बल के सेक्शन को लेके उसको आप अटेम्प्ट कर लो इस स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, सो इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है, सो द आइडिया बीइंग दैट इन दीज 3 days आई ट्राई टू आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ्स, आई ट्राई टू मैनेज माई माई टाइम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू सी कि यार मेरा ना प्रेफरेंस ऑर्डर जनरली क्या चल रहा है ना, और मैं इजी टू टफ पे ढंग से मूव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। ओके, वेरी इजी टू फॉलो। ओके, नाउ कम्स डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6। ओके, सो ये डे 6 टू डे 3 वाला जो फ्रेम है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास है 4 days। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है कि सर जैसे सेक्शनल्स हैं या फिर जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप अपने ऐप पे देते हो या किसी वेबसाइट पे देते हो, और वहां पे आपका परसेंटाइल आता है, तो कई लोगों को थोड़ा सा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि यार वो स्कोर्स देखते थोड़ा घबराहट हो जाती है। तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप थोड़ा सा ना उसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि अगर आपका खराब या बहुत खराब स्कोर आ गया तो जितना नुकसान हो जाएगा मेंटली और इमोशनली। ओके, सो माय सजेशन वुड बी कि यार अपन ने डे 9, डे 8 और डे 7 पे, ठीक है ना, 3 दिन तो हम लोगों ने सेक्शनल्स लगा ही लिए थे। ओके, तो वहां पे आपने अपनी परसेंटाइल्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह सब कर लिया था। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डिवाइड, you can have 60 minutes for RC and you have 60 minutes for VA। ओके, बड़ा प्लेन सा डिवीजन है। ठीक है, कोई मैं ज्यादा कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहा, मैं रोज अपनी परसेंटाइल चेक नहीं कर रहा, मेरे को सेक्शनल्स के स्कोर से या परसेंटाइल से मतलब नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बेसिकली ट्राइंग टू compete। ओके, एट दिस स्टेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंसोलिडेट। तो 60 मिनट्स आरसी के जो हैं, ठीक है, इसमें यू टेक 3 RCs। ओके, 3 RCs मतलब 30 मिनट्स, 10 minutes each। Okay, and you can pick these RCs from your coaching content or PYQs or even the passages that I've taken। Okay, so कोई से भी आप पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, और बस उसमें एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक है, एक्सट्रीम लैंग्वेज थी, आउट ऑफ स्कोप था, कॉन्ट्राडिक्टरी था, बिकॉज एलिमिनेशन वाला जो प्लान है, ठीक है, विच आई ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन माय सेशंस। ओके, सो एलिमिनेशन जितना आपका अच्छा हुआ ना, उतना एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी वही सारी चीजें आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी, राइट। ओके, सो दिस इज नॉट मोर अबाउट रीडिंग, दिस इज मोर अबाउट you being able to choose the right option। okay, so subtle distinctions देखने। फिर 60 मिनट्स आपका VA का है डेली का। ठीक है, तो 60 मिनट्स में क्या क्या कर सकते हो आप, यू कैन easily solve 7 to 8 questions of parajamples and odd one out। बस 7 to 8 questions बहुत है। ठीक है, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लो। ओके, सो दैट मीन्स 15 to 16 मिनट्स के अंदर आपके ये 7 to 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आप उसको 10 to 15 मिनट्स एनालाइज कर लो। सिमिलरली आप पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन के 5 to 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, और उसके बाद उसको एनालाइज कर सकते हो। एंड व्हेन यू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, लुक एट द पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। यार देखो क्या चीजें हैं जो मैं नॉर्मली मिस आउट करता हूं। ओके, जनरल टू स्पेसिफिक वाला कंसेप्ट है, या फिर यूज ऑफ आर्टिकल्स है, या फिर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर दिस दैट दीज दोज को ऑब्जर्व नहीं किया। तो मेनली मेरा जो पर्पस है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि वो जो स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, चाहे ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट हो, मैंडेटरी पेयर्स हो, कंसिस्टेंट थीम्स हो, ऑड वन आउट के अंदर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जर्व करना है। ओके, तो वो उनको ही रिवाइज करना है। मेरा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि मैं अब कंपीट करूं, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे अपना कोई रीडिंग का प्रैक्टिस कर रहा हूं। जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दोज पैटर्न्स, ओके, विच आई हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इन ऑल दीज डेज, राइट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है और इसमें आपको 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, नाउ सम ऑफ यू में से कि सर 2 आवर्स से ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? देखो डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि भाई क्वांट और एलआर के अंदर आपको उतने टाइम की जरूरत नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट। ओके, बट देन दिस इज लाइक आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल दिस वुड वर्क, जिन लोगों ने साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, या फिर जितना भी टाइम फ्रेम में आपने पढ़ाई की है, 2 आवर्स अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो
गुड एनफ टारगेट। ओके, एक्सटेंड करना आप पे डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज। ओके, फिर फाइनल स्ट्रेच पे आते हैं गाइस। फाइनल स्ट्रेच का मतलब डे 2 और डे 1। अब देखो फाइनल स्ट्रेच में जो डे 2 की बात है उसका थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो डे 2 के अंदर नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, ओके, ना तो अपना कोई मॉक का प्रेशर है, ना यहाँ पे अपने को कोई सेक्शनल का प्रेशर है। यहाँ पे सिर्फ जो अभी तक आपने लॉग बुक मेंटेन की थी, या पहले से भी अगर आप लॉग बुक मेंटेन कर रहे हो जिसमें आप अपने सारे एरर्स को रिकॉर्ड करते हो, या आपने स्क्रीनशॉट्स जो लिए हैं, ठीक है, जो आपके लैपटॉप पे है, तो बस उनको देख लो एक बार, है ना। लाइक जस्ट गो थ्रू योर फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक इज एप्लीकेबल इन क्वांट। अपने वर्बल के अंदर एरर लॉग को देख लो एक बार, ठीक है ना। लाइक जस्ट गो थ्रू इट, विजुअलाइज द स्ट्रैटेजी इन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट। ओके, मैंने एक स्ट्रैटेजी की बात की, 3 स्टेज प्लान, ठीक है। ओके, 2 RCs प्लस VA, देन द थर्ड RC स्लैश 1 क्वेश्चन ऑफ VA, या फिर वाइसा वर्सा, या फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई पहले VA ले लिया, उसके बाद VA के बाद 2 RC, और फिर उसके बाद थर्ड RC स्लैश 1 क्वेश्चन ऑफ VA। ओके, विच मीन्स ये 3 स्टेज का प्लान था। मतलब ऑब्वियसली अगर आपका डिफरेंट प्लान है तो वो चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो, बट जो भी आपका प्लान है ना उसको एक बार विजुअलाइज करके देखो कि एग्जैक्टली एग्जाम में जब वो आएगा तो किस तरीके से आप उस चीज को अटेम्प्ट करोगे। ओके, दिस इज ऑल्सो द टाइम वेर यू नीड टू रिमेन काम, वेर यू नीड टू रिमेन लाइक वेरी प्लासिड, वेरी कंपोज्ड, बिकॉज पूरे प्रोसेस को हमें एक गेम की तरह लेना है और एक्चुअल डी डे पे जाके परफॉर्म करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत नहीं है आपको। कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं करना, कोई यहाँ पे स्कोर्स नहीं देखने, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं बिना बात के मॉक्स वगैरह लगा के उनके स्कोर्स को कंपेयर नहीं करना। वो सब चीजें आप जा चुकी है। ओके, यू आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट लुक एट द एरर लॉग्स, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला बुक्स। ओके, जस्ट ट्राई टू लाइक really sit and calm down, ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो। ओके, जस्ट डू इट, लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक, एंजॉय डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, टेक अ वॉक। ये बात हो रही है डे 2 की, है ना। लाइक यू स्टिल हैव 1 more day लेफ्ट फॉर कैट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। मैंने डी डे को जिस दिन आएगा तो कैसे क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं यार, एक्चुअल एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करोगे। एब्सोल्युटली नो स्टडिंग, दैट इज फॉर श्योर। ओके, आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर। उस दिन तो ऑब्वियसली आप कुछ पढ़ाई करोगे नहीं, पढ़ोगे भी तो क्या पढ़ लोगे। ओके, इंग्लिश के अंदर तो वैसे भी क्वांट की तरह कोई इतने सॉलिड फॉर्मूले भी नहीं होते कि कोई आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो। ओके, सो आई बिलीव लाइक यू ऑलरेडी हैव डन व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। वर्बल में तो एटलीस्ट आपका काम हो चुका है। ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यार यहाँ पे ना ये ऑर्गेनाइज वाला जो पॉइंट है ये बड़ा छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप है ना अपना कैट का पेपर दोगे तो है ना जो पहला सेक्शन आता है वो आपका वर्बल का ही आता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में उस दिन की प्लानिंग नहीं होती। मेरे को सेंटर नहीं पता, मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं सेंटर पे कैसे पहुंचूंगा, उबर लेनी है या खुद का व्हीकल लेना है, या कोई मुझे ड्रॉप करके आएगा, मेरा एडमिट कार्ड मेरे पास है कि नहीं है, मेरा आईडी मेरे पास है कि नहीं है, ठीक है, बाकी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मेरे पास है कि नहीं है, वाटर बॉटल ले जानी है, पर्स ले जाना है, ठीक है, जो भी है, मतलब कार में छोड़ के जाओगे तो सामान अपना, है ना। लाइक देयर शुड बी दिस मेंटल प्लानिंग। ओके, सो अवॉइड लास्ट मिनट रश बाय प्लानिंग 1 day in एडवांस। तो ये जो स्टेज है ना यार, यहाँ पे थोड़ा सा एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, हो सके तो आप अपना सेंटर आप विजिट कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो, अगर आसपास है तो 1 घंटा निकाल के सेंटर को विजिट करके आ सकते हो। थोड़ा सा प्लान इस तरीके से करो कि पहले ही चले जाओ, ठीक है, एज इन लाइक जिस दिन एक्चुअली एग्जाम है थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान, राइट। तो ये सारी चीजें, बिकॉज इससे क्या होगा ना कि वर्बल क्योंकि पहला ही सेक्शन आता है तो वहां पे स्ट्रेस कम रहेगा, तो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे, ऐसा प्रेशर जनरेट नहीं होगा, बिकॉज ये सारी चीजों की वजह से बहुत बार चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप वेल, एम फॉर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। ओके, दिमाग में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ा सा एंग्जाइटी को कम करना है। ओके, जस्ट कंसिडर इट an exam just like one of the options that you have in life. Okay, don't think that this is the only option, there are many options. Okay, तो बस इसको एक गेम की तरह ही प्लान करो कि जहां पे आप बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्लानिंग के साथ आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे। और यहाँ पे बस एक चीज दिमाग में रखना, आपका मुद्दा ये नहीं है कि भाई मेरे को सबसे ऊपर आना है, आपका मुद्दा ये है कि जो भी आपका पोटेंशियल है आप उसको ढंग से डिलीवर कर दो, ठीक है। मतलब जितना पोटेंशियल है उससे कम डिलीवर नहीं हो, जितना पोटेंशियल है उतना डिलीवर हो जाए, बहुत है, ठीक है। सो टेक गुड स्लीप, रेस्ट वेल, एंड अवॉइड एनी फूड दैट इज अनफेमिलियर, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते आप कि उस दिन आपका पेट खराब हो जाए, ऐसा नहीं चाहते आप कि भाई उस दिन आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो थोड़ा सा फूड
वही खाओ जो कि आप जनरली खाते रहे हो, बाहर का खाना वाना मत खाओ, ठीक है, घर का खाना खाओ, ओके, लाइट खाओ। ओके, सो दैट्स इट। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन योर प्रिपरेशन वेल, इजिली आप डी डे पे परफॉर्म कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड बिफोर यू एंड दिस सेशन गाइज, वी हैव दिस जैक 2026 बूस्टर कोर्स, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो राइट नाउ वी आर रनिंग अ डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सो इफ यू परचेज दिस कोर्स, यू कैन गेट दैट डिस्काउंट। और कोई भी स्टूडेंट जिसको इवेंचुअली जैट की प्रिपरेशन करनी ही है, तो what better than taking the discount and then like enrolling for the course? You already know the teachers that we have in this course, and you can always call on the office numbers for more info. So that is it guys. Best of luck from my side, and I believe almost all of you are well prepared. Okay, तो ये simplest plan था। okay, इसको अगर आप follow कर लेते हो, और जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम लोग कर भी पाएंगे, तो then in that case you can ensure a good percentile for yourself. Okay, that's it, bye bye, see you.